हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड और पोस्ट ऑफिस स्कीम के बारे में। दोनों को कंपेयर करेंगे कि सबसे ज़्यादा रिटर्न कहाँ मिल रहा है, और रिस्क के बारे में बात करेंगे कि इसमें रिस्क क्या है और यहाँ पे इन्वेस्ट करना कितना सेफ़ है, और पोस्ट ऑफिस में कितना इन्वेस्ट करना सेफ़ है। और दूसरा नंबर ये भी बात करेंगे इस वीडियो में, अगर हम 18 साल तक इन्वेस्ट करते हैं पोस्ट ऑफिस में तो कितने परसेंट का रिटर्न मिलता है, और म्यूचुअल फंड में कितने परसेंट का कम से कम रिटर्न कितना मिला हुआ है, और हाई से हाई रिटर्न कितना मिला हुआ है, और उस पैसे को कैलकुलेट करेंगे। और ये भी बात करेंगे कि पोस्ट ऑफिस म्यूचुअल फंड में कितने परसेंट का इंटरेस्ट रेट मिलता है। सारा कंपेयर करके बताएंगे कि आपको इन्वेस्ट करने में कोई दिक्कत ना आए, इसलिए कि आपको दोनों चीज़ें पता रहेगा तो आप आराम से इन्वेस्ट कर पाएंगे। ऐसे ही इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इसलिए कि हम इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड वीडियो हमेशा डालते रहते हैं। और पैन कार्ड, आधार कार्ड, क्रेडिट कार्ड के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट करें। इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो भी हमें कमेंट करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इसलिए कि आपको ऐसे ही वीडियो हमेशा मिलते रहेंगे। और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करें। चलते हैं हम वीडियो की तरफ। देख सकते हैं हम आ गए हैं SIP कैलकुलेटर पे, जो कि हम बताते हैं कि पोस्ट ऑफिस में कितने परसेंट का रिटर्न मिलता है। जो भी हम RD कराते हैं मंथली, जो हम पोस्ट ऑफिस में अकाउंट खोलकर कुछ पैसे हम इन्वेस्ट करते हैं, तो हमने लिया मान के चलो 5,000 रुपये हर महीने का हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो कि पोस्ट ऑफिस स्कीम में, और 5 साल तक हम इन्वेस्ट करते हैं। पोस्ट ऑफिस का रिटर्न होता है वो 7% या 6.5% रिटर्न लेके चलते हैं। 7% का रिटर्न मिल रहा है, तो 5,000 का SIP और 5 साल का SIP की है, और 5,000 का मंथली और 5 साल तक मंथली की है, और 7% का इंटरेस्ट मिला। तो देखते हैं कि ये कितना पैसा बन जाता है। तो देख सकते हैं ये हमारा पैसा जमा होगा 3 लाख, ठीक है, और 3 लाख का 7% के हिसाब से हमारा 60,000 रुपया बढ़ जाएगा। 3,60,000 रुपये हमारा बन रहा है 53 रुपीज़। तो अगर हम मान के चलो कि किसी ने 5 साल के लिए नहीं 10 साल के लिए करता है, तो हम इसको 10 साल करके बताते हैं। तो 10 साल हो गया, हम फिर से सबमिट पर क्लिक करते हैं। देख सकते हैं अगर 10 साल यही 5,000 रुपये चल रहा है तो 6 लाख हमारा जमा हो गया, और 8,70,000 रुपये बन जाएगा। और मान के चलो हम कि कोई व्यक्ति है जो कि 15 साल के लिए किसी लड़की की शादी या लड़के की शादी या किसी पढ़ाई के लिए भी इन्वेस्ट कर रहा है, तो ये 15 साल तक इन्वेस्ट करता है। तो हम 15 साल डालते हैं। देख सकते हैं हमने 15 डाला, 7% का इंटरेस्ट है, 5,000 का मंथली चल रही है। तो देख सकते हैं 15 साल में हमारा 9 लाख रुपए जमा हुआ, और 16 लाख रुपए बन जाएगा, 15,94,000। और मान के चलो किसी ने लड़की की शादी के लिए, लड़की के जन्म के टाइम 2 साल या 3 साल के बाद अगर कर रहा है, 18-20 साल के बाद शादी होती है, 20 साल के करीब, तो मान के चलो 18 साल वो जमा करता है, तो कितने पैसे बन जाते हैं। तो देख सकते हैं, सबमिट करते हैं, देख सकते हैं कि ये कोई 10 लाख रुपये जमा हो जाएगा, ठीक है, 10,80,000 रुपये जमा होगा, और हमारा कुल टोटल रकम जो बन रही है वो बन जाएगा 21,66,200 के करीब। तो देख सकते हैं कि ये 7% के इंटरेस्ट से आपका ये रकम बन जा रहा है। मगर लॉस ये भी है कि अगर आपने 5,000 के SIP करा दी, स्टार्ट कर दी, अगर SIP अगर टूटती है बीच में, किसी कारण आप पैसे नहीं भर पाते, तो और चार्ज लग जाते हैं। एक ज़्यादा लेट होता है तो अकाउंट क्लोज भी हो जाता है। दूसरा नंबर अगर होता है 3 साल की लॉगिन पीरियड होती है, तो 3 साल से पहले पैसे नहीं निकाल सकते। मगर आपको बीच में ज़रूरत पड़ गया पैसे की, और आपने मान के चलो कि 1 लाख रुपया डाल दिया, बीच में ज़रूरत पड़ गया, तो आप पैसे लोन लेंगे तो यहाँ तो 7% मिल रहा है, मगर कम से कम 10%, 12% देना पड़ेगा उल्टा पोस्ट ऑफिस में ही। तो मान के चलो कि 2 साल डाला आपने पैसे, और आपने 2 लाख रुपए जमा कर दिया, तो 2 लाख में से अगर आपको ज़रूरत पड़ जाता है कि 1 लाख रुपए मुझे चाहिए, तो 1 लाख रुपए लेने जाएंगे तो उस पर आपको इंटरेस्ट लगेगा, तो इससे डबल का इंटरेस्ट लग जाएगा, कम से कम 12, 13, 14% लग जाएगा। तो उससे क्या होगा कि आपका 2 साल का इन्वेस्टमेंट तो ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा। तो इसमें ये ड्रॉबैक है एक, जो आपको अगर ये अच्छा प्लान लग रहा है तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसलिए कि पैसा आपका है, तो इन्वेस्टमेंट भी अपनी मर्ज़ी से करेंगे। मगर मैं एक और दूसरा प्लान बता रहा हूँ जो म्यूचुअल फंड है, जिसमें किसी तरह का उसमें
रूल नियम नहीं है कि आप कब डालेंगे कब निकालेंगे, वो अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं और जब मर्ज़ी डाल सकते हैं, जब मर्ज़ी निकाल सकते हैं, जब मर्ज़ी ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें मैं आपको बताता हूँ म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्ट करते हैं। और म्यूचुअल फंड में इतना ही पैसा डालते हैं तो 21 लाख बन रहा है और देखते हैं कि उसमें कितने पैसे बन जाते हैं। तो हम चलते हैं म्यूचुअल फंड की तरफ। तो देख सकते हैं हमने लार्ज एंड मिड कैप सेलेक्ट किया हुआ है। पहले ये समझ ले कि म्यूचुअल फंड होता है क्या है। म्यूचुअल फंड अगर आप जानते हैं तो आपको पता ही होगा, मगर अगर नहीं जानते हैं तो मैं बता देता हूँ कि म्यूचुअल फंड जैसे मान के चलो SBI का ये म्यूचुअल फंड है लार्ज एंड मिड कैप, मतलब कि इंडिया की जो सबसे बड़ी कंपनी होती है 50 वो लार्ज कैप में आती है। जैसे टाटा हो गया, मारुति सुजुकी हो गई, एक्सिस बैंक हो गया, SBI बैंक हो गया, यानी बड़े बड़े जो भी संस्था है, रिलायंस हो गया, वो आते हैं लार्ज कैप में और उससे छोटे वाले आते हैं मिड कैप में। ये बहुत बड़ी कंपनी होती है, इतनी छोटी नहीं होती। तो उसमें SBI इन्वेस्ट करता है। SBI का एक फंड मैनेजर होता है जो मार्केट के बारे में जानकारी रखता है और उसके द्वारा ये इन्वेस्ट किया जाता है। यहाँ भी किसी तरह डूबने का खतरा नहीं है। हाँ, यहाँ पे एक होता है कि मार्केट का रिस्क होता है कि जो कि मार्केट अप डाउन हो सकती है। ईयर जो रिटर्न दिख रहा है यहाँ जो 16% का, ये 7% भी हो सकता है और 20% भी हो सकता है। तो इस तरह आप मान के चल सकते हैं। थोड़ा बहुत आपको जानकारी दे दी, और अगर पूरी जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल पर जाएं। वीडियो पड़े हुए हैं जो कि म्यूचुअल फंड क्या है, तो उसको आप देख लेंगे तो आपको क्लियर पता चल जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि ये लार्ज कैप मिड कैप जो कि इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। और अगर आप 18 साल इन्वेस्ट करते हैं 5,000 का महीना, तो वहाँ बन रहा था 21 लाख रुपया, मगर यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे बन रहा है 83 लाख रुपये। कितना फ़र्क है, कहाँ 21 लाख कहाँ 83 लाख। और वहाँ एक कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं और यहाँ कितनी कंपनियाँ हैं। और मान के चलो कि हम 15 साल का इन्वेस्ट करते हैं, तो हमने 15 साल पर सेलेक्ट किया, तो 15 साल में आपको 50 लाख का यहाँ पे मिलेगा। और वहाँ पे मिल रहा था आपका 15 लाख और यहाँ पे मिल रहा है 50 लाख, यानी 3 गुना ज़्यादा है। और अगर हम इसको 10 साल करते हैं, 10 साल के लिए यहाँ इन्वेस्ट रहते हैं, तो यहाँ बन रहा है 19 लाख, वहाँ पर रहा था 8-8.5 लाख करीब। और अगर हम इसको 5 साल करते हैं, 5 साल कर दिए तो 5 साल में पैसे बन रहा है, यहाँ रहा है 7 लाख और वहाँ बन रहा था 3.5 लाख। तो देख सकते हैं कितना फ़र्क है। जहाँ 21 लाख बनना था वहाँ यहाँ 83 लाख रुपया बन रहा है। 80 अगर नहीं मानते हैं तो हम 80 ही मान लेते हैं, 70 ही मान लेते हैं, फिर भी कहाँ 21 लाख बनेगा और कहाँ 70 लाख रुपये बनेगा, बहुत फ़र्क है। तो इसके बारे में अगर फुल जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि कौन सी ऐसी बात है जो आपको समझ में नहीं आ रही है, तो हम उसके ऊपर वीडियो बनाकर प्रॉपर देंगे। उसमें अगर आपका मंथली जो पैसे डाल रहे हैं, अगर आप किसी कारण डिले हो जाता है, नहीं दे पाते हैं, तो वहाँ चार्ज लग जाता था। यहाँ चार्ज लगने की कोई वो नहीं है। आप जब मर्ज़ी 10,000 डालें, जब मर्ज़ी 5,000 डालें, या मर्ज़ी है तो 5,000 का हमेशा डालते रहें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर किसी महीने 6,000 हो गया, 7,000 हो गया, तो और पैसे बढ़ जाएंगे, आप डाल सकते हैं। यहाँ पे कोई डालने निकालने का रूल नियम नहीं है कि आप कब डालेंगे कब निकालेंगे। आप महीने में 2 बार डालें, चाहे 2 महीने ना भी डालें, तो भी यहाँ कोई चार्ज आपको नहीं कटेगा ना लगेगा। अगर आपको इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर आपको ज़रूरत पड़ जाती है कि मुझे पैसे चाहिए, तो आप पैसे अपना विड्रॉ कर सकते हैं, उस पर भी आपका कोई चार्ज नहीं लगेगा। बिल्कुल टेंशन फ्री है, जब मर्ज़ी डाल सकते हैं, जब मर्ज़ी निकाल सकते हैं। तो आपको ये नहीं है कि आपको वहाँ 7% मिल रहा है, अपना ही पैसा लेने जाओगे तो आपको 14% पर लोन मिलेगा। और यहाँ पे वैसे कोई चीज़ नहीं है जो कि आपको फिर से पैसा निकालने जाओगे तो आपको कोई पैसा लगेगा। आपको जितना प्रॉफिट होगा प्रॉफिट के साथ पैसे निकाल सकते हैं। और जब पैसे आया और आप पैसा डालना चाहते हैं तो 1 लाख रुपये आपके पास आया, 1 लाख रुपये जैसे आया आप पूरा 1 लाख रुपये डाल दें, मर्जी 5,000 10,000 महीने करके डाल दें, जैसे मर्जी पैसे फिर दोबारा डाल सकते हैं, आपका चार्ज भी नहीं लगेगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे कितना सहूलियत है। इसके बारे में और जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट करें, और वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।